किसके मन के मोती। थोड़ा सा जोर से। अरे पेंटू फुल एक्शन, रुको। गुड्डू अभी जाओ ना, हिना में अभी भी आए। जाओ यहाँ से, 1 घंटे बाद आना, जाओ। मैं झूला झूलने नहीं आया हूँ, तुम लोगों को एक बात बताने आया हूँ। भाई बात बाद में भी हो सकती है, समझ में आई? पता नहीं मैं बिजी हूँ, झूला झूलने गुड्डू मैं भी। जाओ प्लीज यार, चले जाओ। पापा बाहर जा रहे हैं। कहाँ? ऑफिस? वो संडे को ऑफिस जाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री मतलब? आउट ऑफ कंट्री मतलब आउट ऑफ कंट्री। वो 2-4 दिन के लिए नहीं जा रहे, वो सालों के लिए जा रहे हैं। पापा हमसे बहुत दूर जा रहे हैं। आज इस घर में जो टेंशन पैदा हुई है वो हमारी वजह से हुई है। भाई हम दोनों ही की वजह से बाहर जाने का रिस्क ले रहे हैं। हमने तो भाई से जाने को नहीं कहा ना। कहा नहीं है ज़ारा, लेकिन मजबूर तो कर चुके हैं ना। तुम हर वक्त अम्मी की हाँ में हाँ मिलाकर इनडायरेक्टली भाई को इस बात का एहसास दिलाती हो कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, वो सुकून से बैठेंगे? ज़ारा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, बस सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम भाई को नहीं रोक पाए तो हमें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। भाई अकेले नहीं है, उनकी फैमिली है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो हमें उनके बच्चों की आह लगेगी। पापा आप जा रहे हैं? ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा, तुम लोगों को बता के ही जाऊंगा। मैं क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? नहीं पापा, आप झूठ कह रहे हैं ना। पापा प्लीज, क्या आप वाकई जा रहे हैं? मैंने कहा ना पापा जा रहे हैं। सब हम तो छुपा रहे, कोई भी नहीं बता रहा। पापा भी नहीं बता रहे। मैं गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। कभी कभार जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत करीबी रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। नहीं पापा, आप ही जाएंगे, हम आपको बहुत याद करते हैं। पापा आपको याद है पिछली दफा भी आप कंपनी के काम से 5 दिन बाहर गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया था और मैं तो आपकी याद में बीमार हो गया था। याद है? फिर आप वापस आए थे, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मेरी जान, मैं समझता हूँ तुम्हारे, लेकिन कभी कभार इंसान को जिंदगी में घर वालों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या दूसरों के बाप बाहर नहीं जाते? नवाज अंकल याद है तुम्हें, जिनकी किराने की दुकान थी? आज देखो कितना बड़ा घर है, गाड़ी है उनके पास। थोड़े अरसे के लिए बाहर गए, ढेर सारा पैसा कमाया। आज उनके बच्चे भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। उनके बच्चों ने बर्दाश्त किया ना, यही तो कह रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी बर्दाश्त कर लो बस। नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे प्लीज पापा। प्लीज मत जाना पापा, प्लीज। अच्छा देखो, मैं चलो अब लगेगी मेरी क्लास। अम्मी बुला रही है, तुम बाइक साफ करो, मैं जरा सुन के आता हूँ। आया अम्मी? सही तरह से साफ करना। जी अम्मी, क्या हुआ? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो गैर कानूनी तरीके से छुप छुपा के जा रहा है यहाँ से। क्या करूँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे मेरे बच्चे, इस तरह तो तू अपने मुल्क के कानून और जिस मुल्क जा रहा है वहाँ के कानून का मुजरिम बन जाएगा। तुझे याद नहीं है वो तेरे अब्बा के दोस्त का लड़का, वो दुबई जा रहा था, ओमान में पकड़ा गया था, 6 महीने की कैद हुई थी उसे, और जब वापस आया तो सूख के लकड़ी हो गया था। भाई उसके बाप ने तो छुड़ा लिया उसको, कह के ला के असर रसूख से। हमारे पास मातम के सिवा कुछ नहीं बेटा तेरे लिए। अरे अम्मी, वो जमाना और था, अब हालात बहुत बदल गए। जिस बंदे के थ्रू में जा रहा हूँ ना, बड़ा सही आदमी है, बहुत सारे लोगों को भेज चुका है। अभी 4 महीने पहले इसने जिन जिन लोगों को भेजा था ना, लंदन यूरोप में ऐसे सेटल हुए हैं और इतना काम कर रहे हैं जिसकी बात नहीं होती। और आपकी दुआ रही ना तो देखिएगा मैं भी कैसे कामयाब होकर लौटूंगा। भाई बहुत लोगों ने गारंटी दी है इसकी। अरे मेरे बच्चे, इन गैर कानूनी कामों की कोई गारंटियां नहीं होती। लेकिन पैसे दे चुका हूँ मैं, बल्कि उधार लेके दिए मैंने उसको पैसे जाने के लिए। अरे उधार पकड़ के वापस ले,
फौरन पैसे वापस ले। अच्छा नहीं दे रहा ना तो भाड़ में जाए पैसे, हमें नहीं चाहिए। भाई तुझसे अच्छे पैसे नहीं है मुझे, लेकिन इस तरह मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, ना ही दुआएं दूंगी। हाँ बस कह दिया मैंने। भाई वो मैंने और ज़ारा ने फैसला किया है कि हम स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे और हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आप बस हमारे सरों पर दस्ते शफकत रखते रहा करें। भाई तो अपनी सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेंगे, आपके कंधों पे बिल्कुल भी बोझ नहीं डालेंगे, कभी शिकायत भी नहीं करेंगे। भाई कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? इस तरह की बातें करके तो मुझे और मनोमट्टी तले दबा रही है। मैं बेहिस बन के ये देखता रहा हूं कि मेरी बहनें मेरा बोझ उठाने के लिए काम कर रही हैं। इतना बेहिस नहीं हो। क्या बातें कर रही हो तुम लोग? भाई आपस में एक दूसरे का बोझ उठाने को बेहिसी नहीं कहते। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम आप पर कोई हक नहीं जताएंगे और अम्मी भी अब आपसे कोई गिला नहीं करेंगे। पापा मैं नाश्ते में डबल अंडे नहीं खाऊंगी और डबल किया पापा सिंगल भी नहीं खाऊंगी। पापा पापा प्लीज पापा आप मत जाए। पापा इसके भी आपके पैसे बचेंगे। पापा प्लीज मत जाए पापा प्लीज। पापा मैं आपसे स्कूल की खर्ची नहीं मांगूंगी और फैम में चीजें खाने के बजाय जैसा कि पढ़ा करूंगी, वो पैसे ही बचेंगे। आप प्लीज मत जाए पापा। मैं यूनिफॉर्म बस्ता पूरे साल चलाऊंगा, बस्ते को रोड पे भी नहीं घसीटूंगा, जूते भी नहीं फाड़ूंगा, कॉपियां भी गुम नहीं करूंगा और आपसे खिलौने भी नहीं मांगूंगा। बस पापा प्लीज मत जाए, पापा प्लीज मत जाए ना पापा। देख रहे हो कोई भी खुश नहीं है आपके जाने से। देख भी रहा हूँ, सुन भी, लेकिन शायद तुम लोगों की समझ में मेरी बात नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ जो ये लोग कह रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम लोगों से खुशियां, मैं तो जिंदगी की सारी खुशियां तुम लोगों को देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें करके ना तुम लोग मुझे मेरी नजरों में जलील कर रहे हो। अम्मी आप मेरी बात तो सुने। आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। मेरे पास पहले ही बहुत वक्त कम है, मैंने सारी तैयारी करनी है। बाकी सबको मैं मना लूंगा, लेकिन आपकी रजामंदी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्मी आप अगर नहीं मानेंगी तो क्या करूंगा मैं? गुड्डू, गुड्डू मेरे बच्चे इधर आ जरा। गुड्डू इधर आओ, दादा बुला रही है। जी दादा आप बुलाया? जो पैसे तूने जमा किए हैं ना जाने के लिए, वो मुझे दे दे। मैंने फैसला किया है कि मैं गुड्डू को 1 साल के लिए हॉस्टल में दाखिल करा दूं। ये क्या बात कर रही हैं आप? 1 साल ये कैसे रहेगा बच्चा हॉस्टल में? निकल गई ना जान, उड़ गया ना रंग तेरा। गुड्डू तुझे मेरे दादू से बात करनी। ये क्या बात कर रही हैं आप? तू भी मेरे लिए गुड्डू जैसा ही है, क्यों नहीं समझता ये बात? अरे अपने वजूद से सींचा है तुझे मैंने। कितनी रातें जाग जाग कर उठ उठ के देखती थी मेरे बच्चे को भूख तो नहीं लगी, कहीं मेरा बच्चा डर तो नहीं गया, रो तो नहीं रहा, कहीं कहीं सर्दी से बुखार ना आ जाए। अरे स्कूल से, कॉलेज से, बल्कि अब भी दफ्तर से लेट आता है तो मेरी जान निकल जाती है। तेरी बहनों के जहेज के लिए लड़ती हूँ, बोलती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू पैसे कमाने की मशीन है मेरे लिए। अरे तू मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। मेरे पाँव में दर्द होती है तो तुझे इसलिए नहीं बुलाती, इसलिए नहीं पाँव दबाती कि पाँव दर्द से टूट रहे हैं, बल्कि इसलिए बुलाती हूँ कि तू मेरे पास बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, तुझसे बातें करूंगी, तुझे महसूस करूंगी। बस कह दिया मैंने, अगर अब तूने जाने का नाम लिया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। हाँ बस।
समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो खाना लग गया, बुलाओ घर वालों। कोई नहीं खा रहा खाना, किसी के अलग से नवाला नहीं उतरेगा, मुझे भी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, बच्चों को तो बुला लो, वो तो खाना खा लें। बच्चे भी नहीं खा रहे, लड़ते भी नहीं है वो झूले पे। जब से आपके जाने की खबर सुनी है मातम में मुब्तला है सब। ठीक है, ठीक है, मैं किस खुशी में खाना ठूस रहा हूं फिर? उठाओ खाना रख दो, समझो मैं भी आज से मातम में मुब्तला हूं। समेटो सारा खाना। अंदर कितने दुख जलते हैं, अब आंसू पी जाए। कौन कौन है भाई? अरे अहमद, इतनी सुबह सुबह खैरियत? चला अंदर आ। नहीं यार, मैं जल्दी में हूँ यार। वो तेरा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है? अरे यार वो रात को चार्ज पे नहीं लगाया, बैटरी डेड हो गई होगी शायद। दाऊदे की कॉल आई थी, वो कह रहे हैं तरसों हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है। तेरा मोबाइल ऑफ जा रहा था, मैं तेरे घर आ गया थी बताने के लिए। और तेरा कंफर्म है तो तू तरसों 12 बजे उनके ठिकाने पे पहुंच जाना। अच्छा किया यार तूने बता दिया, थैंक यू सो मच। मेरा कंफर्म है, दाऊद भाई को बता देना। और हाँ, तू चाय तो पी लेना। नहीं तू अपना ख्याल रख, सही है? ओके। मैं क्या जल्दी में लग पड़ा रहता है। अम्मी वो जा रहे हैं, आप रोक ले किसी तरह। मैंने खुद सुना है दरवाजे पे अपने दोस्त को कह रहे थे कि तरसों निकल जाएंगे, किसी तरह रोके उन्हें वरना वो सचमुच चले जाएंगे। अम्मी दाईजान आप कितनी अच्छी हैं दाईजान, प्लीज पापा को रोके ना, मैं आपका हर कहना मानूंगा। मैं आपके बीच में भी नहीं बोलूंगा दाईजान, प्लीज आप रोक लें, प्लीज। दादी आप तो हमारी अच्छी दादी है ना, और पापा की सारी बातें मानते हैं। उनसे कह के वो आपकी ये बात भी मान ले, आप उनसे कह के वो ना जाए। प्लीज दादी प्लीज। दादी जान हम पापा के बगैर नहीं रह पाएंगे, अब आप भी कुछ कर सकी दादी जान, प्लीज उन्हें रोक लें। अरे कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे। अगर वो हमारी कमजोरियों से खेल रहा है तो मैं भी उसकी कमजोरी जानती हूँ। मैं इजाजत ही नहीं दूंगी तो जाएगा कैसे? लगा दी, कहाँ है वो? उसको बोलो भाई हमने तो भूख हड़ताल खत्म कर दी, अब वो शराफत से आके खाना खाए। वो नहीं आएंगे अम्मी। नहीं आएगा? माँ से एहतजाज कर रहा है ना? अच्छा ठीक है, उसको बोलो कर जितना जी चाहे कर, लेकिन जिंदगी में ये कभी नहीं हुआ कि वो खाने पे मेरे साथ ना बैठे। मेरे हलक से तो निवाला उतरने वाला नहीं, मैं तो दिखा रही। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? खाना खाओ शाबाश। नहीं अम्मी, हम भी पापा के बगैर खाना नहीं खाएंगे। पलक, ये बड़ों का मामला है, वो खुद ही सुलझा लेंगे। शाबाश खाना खाओ बेटा, बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले तो नहीं थे आप ऐसे। हम सबको अजियत में मुब्तला कर रहे हैं आप।
जिस शख्स की आंखों के सामने उसकी माँ, बीवी, बहनें, बच्चे, जिंदगी की छोटी छोटी जरूरियात के उधर से, वो खुद कितनी अजियत में होगा सोचा है किसी ने? बातें करने सब आ जाते हैं। हर एक दर्द की किस्मत में है, कब आसानी होती। तू जाने के लिए खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है ना? कैसे इतना बड़ा दिल हो गया तेरा? हम सबके बगैर रह पाएगा तू? ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, सह लूंगी तेरी जुदाई। संभाल लूंगी इस पागल दिल को। तू जा, तू चला जा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है मेरे ऊपर, और आपकी दुआएं साथ रहेंगी ना तो देखिएगा कैसे कामयाब होकर लौटूंगा मैं। थैंक यू सो मच। जीता रहे मेरे बच्चे। सूरज की गठड़ी खोली तो मैंने कभी आपका कोई हुक्म टाला है? कभी आपसे बदतमीजी की है? आपने बुरा भला जो कहा मैंने आज तक उफ नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अगर आप इजाजत ना देती तो वो कभी भी नहीं जाते। मैं क्या करूंगी? कैसे रहूंगी मैं, मेरे बच्चे?
अगर मैं अपने बच्चे को इजाजत ना देती तो वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर बिखर जाता। कैसे देख पाती मैंने भी तो अपना दिल निकाल कर उसके सामने रख दिया। बस अब मेरी दुआ इसके साथ है। किस बहस में पड़ गए आप लोग? जो डिसाइड हो गया उस पर क्या बहस करें? तो मैंने ये फैसला किया है कि इन 3 दिनों में हम खूब घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी जान पे बनी हुई है और आपको घूमने फिरने की पड़ी है। ऐसे थोड़ी जान निकलने देंगे आपकी, आप टेंशन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, मेरी शहजादियां और मेरा शहजादा भी आ गया। बात सुनो भाई, हमने ये प्लान किया है कि अगले 3 दिनों में हमने खूब घूमना फिरना है, खूब एंजॉय करना है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, आप जाके फ्रेश हो जाइए, क्योंकि तब तक ज़ारा और महम भी आ जाएंगे, फिर हम कहीं निकलते हैं घूमने फिरने। ठीक है? हाँ जी, चलो जी। और जाना तैयार हो जाए। मुझसे करो ना। अरे अभी मैं आता हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, तुम लोग तो बिल्कुल तैयार हो। चलो चले। अम्मी का है? अम्मी 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 कहाँ है यार? चलेगा, चले, देर हो रही है। अरे कहीं घूमने फिरने जाएंगे और क्या। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, इस दुनिया पे मुझसे चला नहीं जाता। किसने कहा पूरी? और बात सुने, हमसे ज्यादा ना आपको वॉक की जरूरत है। बिल्कुल हमारे साथ आप चलेंगे, वरना बच्चों को भी नहीं लेके जाऊंगा मैं। अपनी मनमानी ये करता है। सह लें, 3 दिन रह लें, सह लें, उसके बाद जा रहा हूँ मैं। फिर मेरी बकबक सहनी नहीं पड़ेगी आपको। सैर कराने लेके जा रहा है, लाने लेके जा रहा है। मजाक कर रहे हैं? चले ना बस अब आप। अच्छा क्या फरिया, तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? जाना नहीं है तुमने? मुझे नहीं जाना। तो बच्चों के सामने उठा के ना वैन में बैठा दूंगा तुम्हें। अच्छा लगेगा तुम्हें? अम्मी समझाए ना आप इसे। चल अब इतना कह रहे तो चल, कपड़े बदल ले, नफरे टफरे की जरूरत नहीं। यहाँ आके अकेली बैठी हुई है। आओ ना वहाँ पे बच्चों के साथ, देखो कैसा खेल रहे हैं। उनके साथ थोड़ा घुलो मिलो। घर वाले क्या सोच रहे होंगे यार? मैं नहीं कर सकती है, मुझसे ड्रामा नहीं होगा। अंदर से तो फूट फूट के रो रही हूँ और बाहर से हंसना शुरू कर दो। और ये बच्चे जितना खिलखिला रहे हैं ना इस वक्त, आपके जाने के बाद उतना ही मुरझा जाएंगे। 2-4 दिन की खुशियां देकर से उनकी हंसी छीन रहे हैं आप। कोई बाप कैसे कर सकता है भला ये? अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ।
फलक गिना, बढ़िया इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी मोटरसाइकिल बड़े अच्छे पैसों में बिक गई है, बल्कि एक दोस्त ने ही खरीद ली। बाबा सबर में क्या है? एक मिनट सबर। अम्मी ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। इंशाल्लाह 3-4 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे इसमें, और तब तक मैं पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। हाँ मगर पैसे तेरी कमी तो नहीं पूरी कर सकते। हाँ पर वो, और हाँ अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? शॉपर में क्या है? ये देखिए जनाब, ये रहा हेलमेट और ये रहे टायरों वाले बूट, स्केट्स। लेकिन भाईजान आपको एक बात बता दूं, स्केटिंग का टाइम आपको पढ़ाई के बाद ही मिलेगा। दादू यही है। ये वही वाले हैं स्केट्स ना जो मैं आपसे रोज कहता था। थैंक यू बाबा, थैंक यू। और ये मेरी छोटी गुड़िया के लिए प्यारी सी गुड़िया, और ये प्यारा सा सूट। पापा थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू। और ये है नोटबुक, आपको डायरी लिखने का शौक है ना, इस पे ढेर सारा कुछ लिखे। और ये आपका सूट। थैंक यू बाबा सो मच। पहले ही पैसों की किल्लत, ऊपर से तू ये उठा लाए इनके लिए फिजूल खिलौने विलौने। वो 1-2 साल के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक वापसी हो, इसलिए मैंने सोचा कि अपने हाथों से कुछ तोहफे दे दूंगा तो दिल को सुकून रहेगा। मर्जी है भैया, हम क्या कर सकते हैं। चलो बच्चों, देर हो रही है, सुबह स्कूल जाना है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। और आपको कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। खुश रह तू बस। हेलो। अरे भाई यार अरे बैठो बैठो, मैं कह रही थी तुम दोनों से बात करने आया था। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस स्टडीज चल रही है, कुछ टफ सब्जेक्ट थे तो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। वैसे आई एम श्योर कि तुम लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, और तुम दोनों फोन करके मुझे बताओ। जरूर भाई, लेकिन भाई आई एम सो सॉरी, मैंने शिकायतें करके आपका बहुत दिल दुखाया। क्या बातें करती हो तुम? कोई शिकायत थोड़ी होती है बहन भाइयों में। अरे मैं भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हें मुझसे उम्मीदें हैं, और भाई से उम्मीद नहीं लगाओगी तो किससे लगाओगी? और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करूँ। सो इन बातों की टेंशन मत लिया करो तुम लोग, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो कल मिलता हूँ, बाय। मैं पापन अब रोते रोते किस आंचल में सोती। ये लो तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। एक दफा देखो तो सही है क्या? कार नहीं चाहिए। क्या करती हो फरिया तुम? लोगों के शौहर जब परदेश से वापस लौटते हैं तब तोहफे तहफ़ देते हैं। तुम्हारा शौहर जाने से पहले तुम्हें तोहफा दे रहा है और तुम लेने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तोहफों की नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा लो, ये पहन लो। मैं पहन सकूंगी आपके जाने के बाद? अगर तुम मुझे याद रखना चाहती हो तो हर वक्त ये पहन के रखो, और अगर भूलना चाहती हो तो बेशक मत पहनना। इधर आ। अब कभी मत उतारना इसे, ओके? बहुत जालिम है आप, बहुत जालिम है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ पैसे भी हैं, इन्हें भी रख लो। अम्मी को नहीं बताया मैंने इसके बारे में।
सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के लिए। कोई बुरा वक्त आ ही जाता है, उसमें काम आ जाएंगे। लो रख लो। हमें बुरा वक्त आपके जाने से आ रहा है, पैसों की कमी की वजह से नहीं। फरिया आप इधर आओ, बैठो। मत करो ऐसे, मेरी बात सुनोगी तुम? मैं अपनी जगह पे तुम्हें यहां छोड़ के जा रहा हूं। जानता हूं कि तुम में बहुत सब्र है, बहुत बर्दाश्त है। ये भी जानता हूं कि मेरी अम्मी तुम्हें बहुत कुछ बोलती है, तुम वो सब सह लोगी, बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी का, मेरे बच्चों का, मेरी बहनों का बिल्कुल उसी तरह से ख्याल रखना है जैसे कि मैं हूं यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगी आपके बगैर कुछ भी, मैं मर जाऊंगी। तुम ताकत हो मेरी, तुम बहुत बहादुर हो, मेरी कमजोरी मत बनो। इस तरह से मत करो ना प्लीज। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे जैसे मैं कभी वापस लौट कर ही नहीं आऊंगा। नहीं हूं मैं बहादुर, नहीं मुझमें दास ना, प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए राहिल। प्लीज मत करो ऐसे, मत करो। मानता हूं कि ये मजबूरियां हमें दूर लेकर जा रही हैं, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि मैं वहां पे अकेला हूंगा। मुझे तुम लोगों की कितनी फिक्र होगी, मुझे सपोर्ट चाहिए ना तुम्हारी। मत जाइए, मत जाइए। फरिया मेरी बात सुन, मेरी आज आखिरी रात है। तुम्हारी बहुत सारी मुस्कुराहट अपने साथ लेके जाना चाहता हूं, न जाने कब लौटूं। इस तरह आंसुओं में रुखसत करोगी मुझे? पापा यहाँ से गई टिबल पे रह गई। अरे हाँ, जिस मुल्क में जा रहा हूँ ना, वहाँ वक्त की बहुत कदर है। पापा ये हमारी फैमिली फोटो है, आप इसे रख लें। आपको जब भी हमारी याद आए तो आप इसे देख लीजिएगा। आपकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं हमारे पास। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, आप सब यहाँ मेरे दिल में बसे, लेकिन अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो रख ही लेता। थैंक यू। ओहो टाइम हो रहा है, चलो मैं रख लिया ना सारा कुछ। मम्मी इजाजत दें, जा। मम्मी अम्मी मुझे देर हो रही है, प्लीज रुखसत कर दें। मैं जहां भी चला जाऊं, लेकिन मेरी जन्नत तो आप ही के कदमों में रहेगी ना। अम्मी आप ही तो मेरी जन्नत हो और हमेशा रहोगी। लोग जिंदगी का इम्तिहान पास करने के लिए अपनी जन्नत से दूर जा सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ तो नहीं सकते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं वापस यहीं आपके कदमों में आऊंगा। माँ हूं ना, दिल संभालने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तू जा, जा, जा। खुदा तुझे कामयाब करेगा। बस ये ख्याल रखना, माँ का दिल साथ लिए जा रहा है।
अच्छा रोए नहीं आप,